हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामायण रिलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप एग्जाम में जाने के पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस भारतीय तबला वादक को 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण दिया गया है? जाकिर हुसैन को, उस्ताद अल्लाह रखा को, पंडित अनिल चटर्जी को या फिर पंडित कुमार बोस को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन को, जो कि तबला वादक हैं, उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा होता है? तो जो कौन सा होता है? सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है या फिर कैल्शियम होता है? तो आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक का तत्व होता है वह आयरन होता है। कौन सा होता है? ये आयरन होता है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने या फिर भीमराव अम्बेडकर ने किया था? किसने किया था? तो गरीबी रेखा का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। मई 2021 में इसरो द्वारा VSS-C विकसित वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो इस वेंटिलेटर का नाम क्या वरुण है, जीवन है, गति है या फिर वायु है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायु। जो इसरो द्वारा विकसित किया गया था उस वेंटिलेटर का नाम वायु है। नेक्स्ट है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन के लेखक कौन है? विक्रम चंद्र, अरुंधति राय, सामंत भद्र या फिर सुकेतु मेहता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम चंद्र। विक्रम चंद्र ने रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन पुस्तक लिखी है। हेमिस गुम्पा उत्सव किस गुरु को समर्पित है? पद्म संभव, मारप्लोत्सवा, कात्यायन या फिर पथरुल रिनपोची? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्म संभव को। जो हेमिस गुम्पा उत्सव है यह पद्म संभव गुरु को समर्पित है। नेक्स्ट है, जनसंख्या में आयुलिंग का वितरण ग्राफ किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो ये सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है, परवलय के द्वारा समझाया जाता है या फिर अति परवलय के किस ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिरामिड के द्वारा आयु लिंग का जो वितरण होता है उसे दर्शाया जाता है। जियान लुगी दोनारुमा कौन थे जिनका नाम 2021 में खबरों में था? एक राजनीतिज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, डायरेक्टर थे या फिर खिलाड़ी थे? कौन थे? तो ये एक प्लेयर थे, मीन्स के खिलाड़ी थे, जिनका नाम 2021 में खबरों में सुर्खियों में था। नेक्स्ट है, पाणिनि की किस पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ? बुद्धचरित, महावस्तु, ललित विस्तार या फिर अष्टाध्यायी? तो जो पाणिनि की लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी है, इसके द्वारा ही संस्कृत व्याकरण का विकास माना जाता है। निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है? मैटियासेट 11, इकोनॉक्स, निम्बस या फिर ERS-1? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैटियासेट 11, जो कि सूर्य समकालीन नहीं है। सांची का स्तूप निम्न में से कौन सा प्रतीक जो चिन्ह सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को प्रदर्शित करता है? जो कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वे कौन सा चीज है, जो कौन सा चिन्ह है जो प्रदर्शित करता है? तो ये अशोक वृक्ष है, चक्र है या फिर गाय है या फिर शेर है? कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी, चक्र है। चक्र के द्वारा ही महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर यरलुंग सांगपो कहा जाता है? असम में कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है, तिब्बत में कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगरा के किले को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था? 1987 में, 1985 में, 1993 में या फिर 2002 में? कब शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पद्यायनी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल में? कहाँ पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। केरल में जो पदानी नृत्य है वो किया जाता है, जो कि भद्रकाली को समर्पित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, 17, 21 या फिर अनुच्छेद 22? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22, जो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1955 में, 1964 में या फिर 1970 में? कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1964 में। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। भगवान विष्णु के कुल कितने मुख्य अवतार हैं? 12 हैं, 8 हैं, 10 हैं या फिर 7 हैं? कितने मुख्य अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के मुख्य अवतार 10 हैं, ऑप्शन सी 10। महाराष्ट्र सरकार ने जेल टूरिज्म की शुरुआत किस वर्ष की थी? 2012 में, 2015 में, 2020 में या फिर 2021 में? कब की थी? तो जो महाराष्ट्र सरकार ने जेल टूरिज्म की शुरुआत की थी, 2021 में की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, सरस्वती नदी, दामोदर नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो ये जो माजुली द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मीन्स कि ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो शहनाई के हैं, तबला के हैं, बांसुरी के हैं या फिर संतूर के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी तबला। ये तबला के वादक हैं। मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? नृत्य नहीं होगा, यहाँ पे नृत्य होगा। किस नृत्य से संबंधित है? ये जो मीनाती मिश्रा हैं भरतनाट्यम से, कथकली से, मणिपुरी से या फिर ओडिसी से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ओडिसी से। किसको नील नदी का वरदान कहा जाता है? इजिप्ट को, तिब्बत को, अफगानिस्तान को या फिर नॉर्वे को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है। टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? अवनी लेखरा, शरद कुमार, मनोज सरकार या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी, 1971 में हुई थी, 1972 में या फिर 1973 में? कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1971 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर आधारित कालिदास रचित कृति कौन सी है? कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत या फिर ऋतुसंहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुमार संभव, जो कि कालिदास जी के द्वारा रचित है और ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर आधारित है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।